आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में राहगिरी कार्यक्रम के समापन पर किसानों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने किसानों को देश का सच्चा सपूत बताते हुए कहा कि देश की प्रगति में किसानों का सबसे बड़ा योगदान है। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2028 में उज्जैन सिंहस्थ का आयोजन किया जाएगा। यह पूरे उत्साह, उमंग और भारतीय संस्कृति की विरासत से दुनिया को रूबरू कराने का अवसर होगा। भारतीय सनातन परंपरा को विश्व पटल पर नई पहचान के साथ उल्लेखित करने का प्रयास किया जाएगा। यह राहगीर हमने किसानों को समर्पित की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के हितों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चट्टान की तरह खड़े हैं और उसमें अपनी सहभागिता निभाने के लिए भी हम सभी किसान भाइयों के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। मातृभूमि के सच्चे सपूत किसान भाई देश की उन्नति में सहभागिता निभा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भजन गाकर लोगों का दिल जीत लिया। बाबा बैजनाथ का शांति प्रिय नगर और जिला मुख्यालय आगर अब अपराधियों की शरण स्थली बनता जा रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी, फर्जी दस्तावेजों से जमीन की खरीदी बिक्री जैसे अपराध तो चल ही रहे हैं। अब यहां यूपी बिहार की तर्ज पर अपहरण की वारदात भी होने लगी है। शनिवार रात आगर जिला अस्पताल में घायल का हाल चाल जानने आए ग्राम भादवा के धीरप सिंह को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। कार से पहुंचे 6-7 युवकों ने धीरप को जबरन उठाकर गाड़ी में डाल दिया। अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई, मरीज भी सहम गए। युवक धीरप को गाड़ी में डालकर ले भागे। खबर लगते ही धीरप के रिश्तेदारों और सैकड़ों ग्रामीण आगर कोतवाली थाने पहुंचे और अपराधियों के खिलाफ अपहरण मारपीट का मामला दर्ज कराने की मांग पर अड़े। काफी जहोजहद के बाद देर रात आगरा कोतवाली में वगदू सिंह, ढाबला खाम, बने सिंह विनायक व एक अज्ञात के खिलाफ अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज किया गया, किंतु अभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मां नर्मदा के जन्मोत्सव के अवसर पर शहर में नर्मदीय ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रविवार सुबह 10 बजे शहर के मोटी माता चौराहे से शुरू हुई शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न भागों से होकर राजघाट रोड स्थित नर्मदीय ब्राह्मण समाज धर्मशाला पहुंची, जहां महाआरती कर महाप्रसाद बांटी गई। शोभा यात्रा में मां नर्मदा की आकर्षक झांकी सजाई गई थी, जिसमें माता की प्रतिमा विराजित की गई थी। बैंड बाजे के साथ संगीतमय माहौल में निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में मां नर्मदा के जयकारों की गूंज चारों ओर सुनाई दी। आज नर्मदीय ब्राह्मण समाज इकाई बड़वानी के अंतर्गत माँ नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में समाज के स्त्री, पुरुष और मातृ शक्तियों के द्वारा पूरे बड़वानी नगर में शोभा यात्रा निकाली गई है। देवास के कृषि उपज मंडी क्रमांक 2 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 81 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। 54 हिंदू जोड़े और 24 मुस्लिम जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में देवास विधायक गायत्री राजे पवार, नगर निगम सभापति रवि जैन, महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल, नगर निगम के जनप्रतिनिधि अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विवाह सम्मेलन के सभी जोड़ों को सरकार की योजनाओं के तहत आवश्यक सामग्री व सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि यह योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे बेटियों के विवाह में आर्थिक बोझ कम हो जाता है। आयोजन रीति रिवाज, धार्मिक विधियों और आशीर्वाद के साथ संपन्न हुआ। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने आयोजित कन्यादान योजना के तहत आज 81 जोड़ों की देवास में शादी हुई है। 81 जोड़ों में से 27 जोड़े मुस्लिम समाज के हैं, बाकी हिंदू समाज के हैं। सभी की शादी आज यहाँ पर नगर निगम के माध्यम से यहाँ पे इस प्रांगण में हो रही है और सभी का बहुत उत्साह का माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विचारधारा है कि इस तरह से कन्यादान
कन्यादान योजना को किस तरह से महत्व देके इसको क्रियान्वित किया जाए। मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का बड़ा भाग बड़वानी के पास अचानक धंस गया। सड़क पर करीब 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त मौके से कोई वाहन गुजर नहीं रहा था। हालांकि ट्रैफिक करीब 1 घंटे तक प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस और बड़वानी नगर पालिका की टीम ने मोर्चा संभाला। पुल के अप्रोच रोड पर आधे हिस्से से वाहनों को एक एक कर निकाला जाता रहा। फिर गड्ढे में मुरम डाली गई। घटना रविवार सुबह बड़वानी मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर छोटी कसरावद गांव में नर्मदा नदी के पुल से पहले हुई। यह सड़क खंडवा वडोदरा नेशनल हाईवे 347B का हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश को गुजरात से जोड़ता है। अधिकारियों के मुताबिक सड़क के नीचे से गुजर रही पानी की पाइपलाइन ज्यादा प्रेशर से फूट गया, जिसके चलते मिट्टी बैठी और सड़क धंस गई। NHAI के इंजीनियर विनोद कुमार सेन ने बताया कि करीब 3 घंटे में रोड की मरम्मत कर ली गई। 6 बजे कहाँ पानी जाना था? पूरी बड़वानी पानी पी रही है तो अभी पानी ठप है, पूरा बंद है। गड्ढा भी हुआ है। हाँ, 10 फीट करीबन गड्ढा हुआ, आधा रोड खुद चुका है। कोई हादसा वगैरह तो नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। नगर पालिका की टीम आई है? बिल्कुल आ चुकी है, टीम भी आ चुकी है, कर्मचारी भी और अधिकारी लोग भी आ रहे हैं। पाइपलाइन वजह से हमारा जो है ना रोड जो है डैमेज हो गया है, कट गया है। तुरंत सूचना मिला, हम लोग यहाँ पे पहुँचे और सेफ्टी किए। नगर पालिका में कर्मचारी लोग आए थे, उन लोगों ने भी सेफ्टी किया। कोई जान माल का कोई जो है ना नुकसान नहीं है। ट्रैफिक चल रहा है। तुरंत खुदा है रोड, लगभग जो है ना 5-7 फीट जो है ना नीचे चल गया है एम्बैंकमेंट, ठीक है ना, डामर से लेकर के और WM तक जो है। तुरंत राहत कार्य में हम लोग जुट गए हैं। सारी व्यवस्था जो है 102 घंटे में हम लोग ट्रैफिक चालू कर देंगे। एक साइड से ट्रैफिक भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बड़े अधिकारी जो है ना आकर के देख करके चले गए हैं। MPRDC के और जो प्राइवेट कंपनी है KT हाईवे के भी मैनेजर साहब भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, मुआयना करके गए, देख करके गए हैं और कोई जो है ना यहाँ पर समस्या नहीं है। ट्रैफिक चल रही है। अभी 1-2 घंटे में हम लोग पूरा ट्रैफिक छोड़ देंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में बसंत पंचमी पर्व पर शुक्रवार को पूजा और नमाज शांति से निपटने पर धार पुलिस को बड़ी राहत मिली है। धार ने मुश्किलों की घड़ी में अमन का जो पैगाम दिया है, उससे पुलिस बाग बाग हो उठी है। पुलिस वालों के लिए यह जश्न का मौका बन गया है। डीजे की धुन पर पुलिस के जवान और अधिकारी झूम झूम कर नाचते नजर आए। पुलिस वालों का यह डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। भोजशाला में एक ही समय पर पूजा और नमाज को लेकर दोनों समुदायों में टकराव की आशंका को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार व प्रशासनिक अधिकारी बड़े परेशान थे। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी की टीम के लिए तो यह अग्नि परीक्षा की घड़ी से कम नहीं थी। पिछले दिनों भोजशाला विवाद में 3 लोगों को पुलिस की गोली व लाठीचार्ज से जान भी गंवानी पड़ी थी। आम नागरिक दंगे व कर्फ्यू के डर से घबराए हुए थे। डर इस बात की थी कि इस बार भी ऐसी घटना न हो जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश, कलेक्टर प्रियंका मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी की सूझबूझ से अखंड पूजा व नमाज शांति ढंग से संपन्न हो गई। तनाव भरे माहौल के अमन के साथ दूर होने पर धार जिला पुलिस बल ने DRP लाइन में डीजे से बजते गानों के बीच डांस जमकर किया। पुलिस वालों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया साइट पर जमकर वायरल हो रहा है और आम लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व खरगोन पुलिस ने 112 लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। पुलिस ने गुम हुए 112 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले हैं और उनके मालिकों को लौटा दिए हैं। इस दौरान साइबर क्राइम के खिलाफ लोगों को जागरूक भी किया गया। खरगोन पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 22,40,000 रुपए कीमत के गुम हुए 112 मोबाइल लोगों को लौटाए हैं। SP रविंद्र वर्मा ने अलग अलग स्थानों से पहुंचे लोगों को वापस मोबाइल फोन लौटाए। SP ने इस दौरान साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्टिंग के खिलाफ लोगों को जागरूक भी किया। ये खरगोन पुलिस द्वारा कुल 112 मोबाइल जो कि गुम हो गए थे वो रिकवर किए हैं। आज जो भी मोबाइल धारक हैं उनको
यहाँ एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर उनको आमंत्रित किया गया है और उनको मोबाइल उनके सुपुर्द किया जा रहा है। अभी और भी ऐसे मोबाइल हैं जिनको रिकवर करना शेष है, उनको भी हम जल्दी रिकवर करके और जो भी मोबाइल धारक है उनको सुपुर्द करेंगे। मोबाइल है कितने रुपए के? ये टोटल 112 मोबाइल है जो कि आज रिकवर हुए हैं और इनकी कुल कीमती 22.5 लाख है और आज उनको सुपुर्द किया गया है। खरगोन जिले में आदिवासी समाज में देजा परंपरा निभाने जा रहे रिश्तेदारों से भरा पिकअप वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में करीब 16 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा भगवानपुरा थाने क्षेत्र के खापर जामली में हुआ। वाहन में करीब 30 रिश्तेदार सवार थे। गनीमत रही सभी घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक एक घायल को गंभीर चोटें आई है। घायलों ने बताया कि सभी गोपालपुरा टेमरनी निवासी और आपस में रिश्तेदार हैं। शनिवार को ग्राम के भयू पिता रेल सिंह के विवाह उपरांत देजा रस्म निभाने पिकअप से सिरवेल में भयू के ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान हादसे के शिकार हो गए। हमारे आदिवासी में कहते हैं कि छक्या जाते हैं ना, हम पैसे देने के लिए बारात जा रहे थे, मतलब दहेज देने के लिए, तो गाड़ी पिकअप अचानक मोड़ हुआ, पलटी खाई, उसमें 15-20 लोग घायल हुआ, 7-8 जन ज्यादा है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने व्यवस्था करके कुछ एम्बुलेंस करी, कोई को करके यहाँ खरगोन हॉस्पिटल में भर्ती करवाई। घटना कहाँ पर हुई थी? ये खापर जामली की फटे पे। तो क्या ये गाड़ी तेज रफ्तार थी क्या? नहीं, तो मीडियम में ही थी। अचानक कुछ बैलेंस खराब हुआ कि क्या हुआ, अचानक हम उसके पीछे बाइक से जा रहे थे। पेशेंट वार्ड में आया है जिसमें से एक पेशेंट को हेड इंजरी है, अल्टर्ड सेंसोरियम है, उसका सीटी स्कैन करवाया जा रहा है और उसको सीटी स्कैन आने के पश्चात उसकी कंडीशन को वापस से रिव्यू किया जाएगा। बाकी जो 13 मरीज हैं वो बिल्कुल स्टेबल है, सारे वाइटल्स उनके स्टेबल है, नींद पल्स। सागर जिले के तीली के ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र छात्राओं को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई तथा रैली निकाली गई। रैली में छात्र छात्राओं के साथ माया भारत युवा मंडल के सदस्य भी शामिल हुए। नारे लगाते हुए जोश और उत्साह के साथ मताधिकार का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम के प्रमुख रूप से विद्यालय प्रचार महेश कुमार सोनी, मेरा युवा भारत के शिव प्रसाद चढ़ार, गजेंद्र सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति से राजेश कुशवाहा सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं एवं युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में नए और युवा मतदाताओं का सम्मान किया गया। मंच संचालन शिक्षक महेंद्र कुमार लोधी ने और आभार प्रदर्शन शिव प्रसाद चढ़ार ने किया। खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए बनाया गया है, जिसके ऊपर लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा संख्या में हमारे युवाओं ने इसमें पंजीकरण किया। पूरे विश्व में सागर जिले में भी 30,000 से भी ज़्यादा युवाओं ने इसमें पंजीकरण किया हुआ है। कोई भी युवा myBharat.gov.in वेबसाइट पे जाके अपना पंजीकरण कर सकता है और हमारे इस पोर्टल के जितनी भी सुविधा है उसका लाभ उठा सकता है। बड़वानी जिले में रविवार को जीवनदायिनी मां नर्मदा का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। 2 प्रमुख घाटों पर मां नर्मदा को विशाल चुनरी अर्पित की गई। 51 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में विधायक राजन मंडलोई पत्नी के साथ शामिल हुए। जागीरदपुरा घाट पर 108 श्री राम बाबा के सानिध्य में विधायक राजन मंडलोई ने अपनी पत्नी के साथ मां नर्मदा को 1100 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई। कथावाचक पंडित अंकित शर्मा ने मां नर्मदा के विभिन्न प्रसंग सुनाए। मंत्रोच्चार के साथ हवन की पूर्णाहुति हुई। पुराने फिल्टर प्लांट के नर्मदा तट पर सीमित द्वारा मां नर्मदा को 1100 मीटर लंबी विशाल चुनरी अर्पित की गई। सरदार सरोवर बांध का बैकवाटर बढ़ाने के कारण पूजन कार्यक्रम किनारे स्थित खेत में आयोजित किया गया। कथा स्थल में विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। 51 लीटर दूध से नर्मदा जी की अभिषेक किया गया। 4 दिवसीय इस आयोजन के दौरान प्रतिदिन मां नर्मदा की पालकी यात्रा निकाली गई। कथा स्थल से लेकर बैकवाटर के किनारे तक आकर्षक साज सजा की गई थी। अंत में 101 जोड़ों सहित हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा की महाआरती की। ये नर्मदा तट पर जागीरदार घाट पे आज 4 दिन की जो हमारे यहाँ कथा हुई थी नर्मदा पुराण, उसका समापन हुआ, महाआरती हुई। उसके बाद माता जी को चुनरी यात्रा निकालकर चुनरी उड़ाई गई और बड़ी संख्या में यहाँ धर्मप्रेमी जनता आई थी और
नर्मदा पुराण पाठ का भी आनंद श्रवण किया और चुनरी यात्रा में भी शामिल हुए। और आज दिन भर पूजा पाठ हो रही है, कई श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आज बिल्कुल नर्मदा जयंती के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में नर्मदा तट पर लोग आते हैं। मां नर्मदा जागीरदारपुरा घाट में घाट का निर्माण हुआ है और जो घाट में 4 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, इसमें नर्मदा पुराण रखी गई है न, अन्य विभिन्न कार्यक्रम सुंदरकांड किया गया और दिन भर से आप देख ही रहोगे नर्मदा जयंती के अवसर पर विधायक महोदय क्षेत्रीय विधायक महोदय द्वारा 1100 मीटर की चुन्नी उड़ाई गई और भागवत कथा के समापन के बाद कन्या भोजन किया गया और उसके बाद पश्चात बड़ा भंडारा जो है वो फिल्टर प्लान पे रखा गया है। सब संता वहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चना यहाँ भी दिन भर चलेगी और फिल्टर प्लान पर भी पूजा अर्चना चलेगी। हमारे मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।